नाज़रीन, हम सोशल मीडिया के इस्तेमाल को बदल देना चाहते हैं। सोशल मीडिया इस्तेमाल बराए इस्लाह। हम बताएंगे पसे पर्दा हक़ाइक़, कानों में बजते ढोल का खोलेंगे पोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ढोल का पोल डिजिटल और मैं हूं फजल अंजुम मुगल। नाज़रीन, ढोल का पोल कुछ अजीब, कुछ अनोखा, कुछ अलग। हम कुछ अलग ही करने जा रहे हैं। नाज़रीन, हम सोशल मीडिया के इस्तेमाल को बदल देना चाहते हैं। सोशल मीडिया इस्तेमाल बराए इस्लाह। ये इस्लाह पंदो नसीहत से नहीं बल्कि हकीकत के इदराक से, हक़ाइक़ तक रसाई के ज़रिए ही मुमकिन है। नाज़रीन, हर वाक़या, हर टेक्नोलॉजी, हर हकीकत की धमक ढोल की तरह कानों में सुनाई देती है। फिर चाहे वो तारीख़ी या मौजूदा दौर के वाक़यात की धमक हो, जदीद इजादात हों और इनके आपकी ज़िंदगी पर मुरतब होने वाले असरात की धमक हो। हम बताएंगे पसे पर्दा हक़ाइक़, कानों में बजते ढोल का खोलेंगे पोल। नाज़रीन, इंसान पत्थर के दौर से गुजरते हुए फौलाद के इस्तेमाल के दौर में दाखिल हुआ। मुहक्किकीन इस बात का जवाब अब तक तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़राई तौर का आगाज़ पहले हुआ या इंसानी तमद्दुन का आगाज़ हुआ, यानी इंसान कबाइल में या शहरों में आबाद होना पहले शुरू हुआ या उसने पहले फसलें उगाना शुरू की। इंसानी तारीख़ में सबसे बड़ी तब्दीली उस वक़्त आई जब बरतानिया में सनती दौर का आगाज़ हुआ। इंसानी तमद्दन में फिर उससे भी बड़ी तब्दीली आई जब मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल शुरू हुआ। इसने इंसानी ताल्लुकात, तकरीबात, एहसासात, हत्ता के ज़मीर की आवाज़ तक को बदल के रख दिया। और अब गलगला है चैट जीपीटी का, मौजूदा दौर का सबसे बड़ा ढोल जो इंसानी कानों को गुम किए दे रहा है। इंसानी तारीख़, शऊर, सलाहियतों और सब कुछ को बदलने वाला है। क्या ये इंसान की सोचने समझने की सलाहियत को खा जाएगा? क्या इंसान सोचना छोड़ देगा? क्या चैट जीपीटी इंसानी ज़िंदगी में एक दोस्त की हैसियत इख्तियार कर लेगा या चिराग के जिन की तरह का दोस्त जो कहेगा क्या हुक्म है मेरे आका? क्या ये ऐसा दोस्त साबित होगा जो आपको रिमोट कंट्रोल की तरह कंट्रोल करेगा? नाज़रीन, चैट जीपीटी से दोस्ती ज़रूर करें लेकिन अंधा एतमाद नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, आपको कंट्रोल करने वाला दोस्त हो सकता है कभी आपके अपने बीवी, बच्चे, माल दौलत और आपकी ज़िंदगी तक ले उड़े। इसीलिए चैट जीपीटी को वैसा दोस्त न बनाएं। नाज़रीन, मैं खुद भी एआई और चैट जीपीटी का बेतहाशा इस्तेमाल करता हूँ। एक दोस्त की तरह इससे प्यार भी करता हूँ और झगड़ता भी हूँ, इसकी मानता भी हूँ और मनवाता भी हूँ। नाज़रीन, सोचना इंसान की फितरी सलाहियत है, लेकिन अब हर दूसरा बंदा कहता है चैट जीपीटी से पूछ लो, एआई से पूछ लो, गूगल पे सर्च कर लो, जैसे दिमाग नहीं, दिमाग डेटा बेस हो गया है। नाज़रीन, अगर डार्विन की इर्तिकाई थ्योरी को मान लिया जाए, और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, तो अल्लाह ताला ने इंसान के हर उज़ू को बक़द्रे ज़रूरत बनाया है। जब आपको किसी उज़ू की ज़रूरत ही नहीं तो वो काम करना छोड़ देगा। आप हाथ और पाँव से काम लेते हैं, अपने जिस्म में खून के बहाव और दिल की धड़कन को काबू करने के लिए वर्जिश करते हैं। इसी तरह दिमाग को भी वर्जिश की ज़रूरत है
और वो वर्जिश है आपकी सोच। जब आप चैट जीपीटी को सोच का मुतबादिल बनाएंगे तो इसके नतीजे में वो काम करना छोड़ देगा, यानी कि आपका दिमाग सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर देगा। और आजकल तो बीवी रूठ जाए तो भी लोग चैट जीपीटी से पूछते हैं मनाएं कैसे, और कुछ लोग तो ये भी पूछते हैं कि बीवी के गुस्से को ख़त्म करने के लिए कौन सी दुआ है और बीवी से बचने के वज़ाइफ बताएं। ओ भाई, बुढ़ी नूं मनाना है ना ते उसनूं या तां लै जाओ शॉपिंग ते या फिर उसदे वल ध्यान दो। ये बाहर वालियां वल ते मोबाइल ते स्क्रोलिंग वल तुसीं ध्यान दोगे ते बुढ़ी जिहड़ी है रुस्सी ही रहेगी। दूसरी तरफ वालिदैन का ख्याल है कि चैट जीपीटी की मदद से बच्चे होमवर्क जल्दी कर लेते हैं। ऑफिस में बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स फ़ौरन तैयार हो जाती हैं। मैं वालिदैन से कहता हूं कि बच्चों को होमवर्क जल्दी कराने की ज़रूरत ही क्या है। वो जल्दी होमवर्क कर लेंगे तो आपके सरों पे चढ़ के नाचेंगे और एक दूसरा का करेंगे सर पटोल। तो ये तो मजाक की बात है, लेकिन असल नुकसान तब होता है जब बच्चे सोचना ही छोड़ दें। और रही रिपोर्ट्स की बात, तो वो ऐसे ही है जैसे कोई बंदा रोज नाश्ते में एक अंडा खाता हो और एक दिन वो पूरा देसी मुर्गा निगल ले, तो उससे होगी बदहजमी और हासिल कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, यही हालात कुछ लोगों का AI के इस्तेमाल के साथ है, जब वो इसकी मदद से दानिशवराना प्रोग्राम करते हैं और दानिशवर बनने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन, वो दानिश नहीं फैलाते बल्कि दीवानगी फैलाते हैं। मैं अमली ज़िंदगी की छोटी छोटी मिसालें इस वजह से दे रहा हूँ ताकि आपको मेरी बात समझ आए। अच्छा, एक साहब ने चैट जीपीटी से पूछा, मेरी बिल्ली हर वक्त अफसरदा रहती है, क्या ये तन्हाई का शिकार है? ते तुसी जड़ा है वो AI को पूछ रहे हो कि बिल्ली दा मूड, बिल्ली दी गमगीनी ते बिल्ली दी जड़ी है वो नाराज़गी किवें ख़त्म कर ली। ओ भाई, बिल्ली वास्ते बिल्ला ले आओ, AI को जान दी की लोड़ है? तो देखें, मेरी बात सुने नाज़रीन, जब आप ये छोटे छोटे सवाल AI से करते हैं तो बिल्कुल ये समझाने के लिए आपको मैं बताऊं, मिसाल ऐसी है कि ये आपको मोबाइल पर आजकल अपना फ़ोन नंबर भी याद नहीं रहता। तो जब अपना फ़ोन नंबर आपको याद नहीं रहता तो इसका मतलब है जब हम अपनी सोच को चैट जीपीटी के पास मुंतकिल कर देंगे तो ये छोटी छोटी बातें, बेगम का रुसना, बिल्ली के मसाइल, कुत्ते की खुराक, सब भूल जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, मोहताज हो जाएंगे, समझ बूझ खत्म हो जाएगी। इस तरह एक तरफ तो आप अपने बच्चों के साथ कीमती वक्त गुजारने का मौका खो देते हैं और दूसरा नतीजा ये कि बच्चे लिखना भूल रहे हैं। उस्ताद से नोट्स लेक्चरर्स उस्ताजा AI के ज़रिए बनवा रहे हैं। नाज़रीन, AI आपकी तख्लीकी सलाहियतों को न सिर्फ सुस्त कर रहा है बल्कि दुरुस्त इस्तेमाल न हो तो ख़त्म कर रहा है। AI आपका खादिम है, मालिक नहीं। आप इसे हथियार समझें, लेकिन तलवार चलाने वाला हाथ आप खुद होना चाहिए। सबसे पहले बच्चों को ये सिखाएं कि AI मददगार है, दिमाग का मुतबादिल नहीं। जैसे कैलकुलेटर पे गिनती 1 2 3 4 जमा तफरीक ज़रब तकसीम सीखने के बाद कैलकुलेटर को इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल बुनियादी एजुकेशन हासिल करने के बाद AI का इस्तेमाल करें। जो लोग इसे सोचने का ज़रिया बनाएंगे वो खुद बेसोचे समझे और ना समझ रह जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि टेक्नोलॉजी बुरी है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं कि हम खुद ही बेकार हो जाएं। याद रखें, चैट जीपीटी गुलाम है, इसे बादशाह न बनने दें, वरना आप इसके गुलाम बन के रह जाएंगे। इसी वजह से बाज़ लोग कहते हैं ये अमरीकी या यहूदी साजिश है
تاکہ ہمارے دماغ کمزور ہو جائیں۔ تو میں انہوں نے کہنا کہ بھائی امریکی تے یہودی جڑے نے وہ ساری دنیا تے بادام کھا گئے نے، تو تون جڑے نے بادام کھان واسطے نہیں ملتے۔ ان کے ساتھ بھی یہی مسائل ہیں، ان کے بچوں کے ساتھ بھی یہی مسائل ہیں۔ نہ یہ کوئی یہودی سازش ہے، نہ امریکی ایجنڈا، نہ ہی کسی خفیہ ایجنسی کا اعلی کار ہے۔ یہ صرف انسان کا بنایا ہوا آئینہ ہے، اور آپ کی اپنی تصویر اس آئینے میں نظر آتی ہے۔ نالائق اسٹوڈنٹ چیٹ جی پی ٹی کے استعمال کے بعد بھی 33 نمبر ہی لے گا، اور ٹاپر اس کی مدد سے ٹاپ کرے گا۔ اپنے بچوں میں قابلیت پیدا کریں تاکہ وہ ٹاپر بنیں۔ چیٹ جی ٹی پی کسی کو ٹاپر نہیں بنا سکتا۔ تو ناظرین، اپنا دماغ استعمال کریں، چیٹ جی پی ٹی سے سوالات ضرور کریں، لیکن کم از کم سوچ آپ کی اپنی ہونی چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ کو پروگرام پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کے دوست بھی اس کا درست استعمال سیکھ سکیں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔